Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is weather, climate, and adaptation of animals to climate. Topic is climate and adoption. बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसका ये तीसरा वीडियो है। आज जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट मौसम और कैसे अपने में डालते हैं, कैसे वो इसके ऊपर इफेक्ट आते हैं क्लाइमेट पे, उसी के बारे में आज पढ़ते हैं। क्लाइमेट हैज़ ए परफॉर्म्ड इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गन्स। बच्चों, आपको पता है जैसे जहाँ का मौसम है वैसे ही वहाँ पे जो भी उसमें लिविंग ऑर्गन्स है उन पे इफेक्ट आता है, उन पे असर तो आता ही है। एनिमल्स आर अडॉप्ट टू सर्वाइव in the conditions in which they live. Animals living in very hot and cold climate must possess the special features to protect themselves against extreme cold or heat. बच्चों, आपको पता है जैसा मौसम होगा वैसे ही उसमें लिविंग ऑर्गन्स होंगे। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उसी के हिसाब से एनिमल्स अपने फीचर्स वहाँ पे करते हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी तो इसी के हिसाब से, इसका मतलब है क्लाइमेट का इफेक्ट बहुत है लिविंग ऑर्गन से। रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6th साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ द एडाप्टेशन फीचर्स एंड हैबिट्स that helps animals to adopt their surroundings or result to the process of evolution. बच्चों, आपको पता है इवोल्यूशन होता है जन्मा, कि कैसे पैदा होते हैं, कि जैसे हमने ये पढ़ा था जैसे फीचर्स होंगे उसी के हिसाब से इवोल्यूशन होती है, इसी के हिसाब से पैदा होते हैं। ये एक नेचर का प्रोसेस है। इन चैप्टर 9 you will learn about the effects of weather, climate and on a soil. Here we will study the effects of climate on the animals only in class V. You have read about the adaptation of animals to certain habits. An example of habitation, animals, climate conditions we discuss. Only animals living in a polar region or a tropical rainforests. जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं उनका अलग फीचर्स होते हैं, जो दूसरे इलाकों में उनका अलग होता है। सम एनिमल्स दैट हैव अडॉप्टेड टू द हिमालयन क्लाइमेट इंक्लूड माउंटेन गोट विच हैज़ थिक वॉट फॉर द वार्मथ एंड स्ट्रॉन्ग होज फॉर रनिंग अप द रॉक सोप्स। बच्चों, जैसे हम कहते हैं हिमालयन में, हिमालय होता है जो बहुत बड़े पहाड़ है, वहाँ पर एक माउंटेन गोट है, उसको उसी के हिसाब से बना है, उसके ऊपर जो थिक जो फर है वो लगी है, और उसके जो हूज होते हैं, जो मतलब जो उसके जो पैर होते हैं वो इतने तेज़ है कि वो पत्थरों पर दौड़ सकता है। ये उसके हिसाब से एडॉप्टेशन एनिमल से। द वाइल्ड यॉर्क इज़ द bulky species with a high capacity and thick coat which are adaptation to the high altitude environment in Tibet. जैसे वाइल्ड यॉर्क है वो जैसे तिब्बत में वो हाई अल्टीट्यूड में यही जानवर थे, उनके हिसाब से ही वहाँ जैसे वाइल्ड यॉर्क है उसने उसके हिसाब से उसने मतलब अपने आप को डाला है भगवान। एज द नेम ऑफ सजेस्टन द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, आई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको पता है पोल्स के साथ जो रहता है उसको हम कहते हैं पोलर्स रीजन। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का, यूएसए, साइबेरिया ऑफ द रशिया। बच्चों, कुछ जो कंट्रीज़ हैं जो पोलर नॉर्थ और साउथ पोलर में मतलब आते हैं, उसमें से जो वेल नोन कंट्रीज़ है कनाडा, वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का इन द यूएसए एंड साइबेरिया इन द रशिया। ये बहुत ठंडे इलाके हैं
उनके हिसाब से वहाँ पर ऐसे ही उन्होंने अपना आप को डाला होगा, जैसे वहाँ पर कलम। एग्जाम्पल ऑफ द सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड और इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। बच्चों कुछ ये देश है जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होती थी और नमी होती है, गर्मी होती है, जैसे इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कीनिया है, युगांडा है, नाइजीरिया है। ये उस हिसाब से है। टेक an outline map of the world, make a polar region in the blue, similarly mark the tropical rainforest। आपने क्या करना है, मैप की आउटलाइन बनानी है और उसमें से पोलर रीजन आपने करना इन द ब्लू सिमिलरली। आप अब हम जो हमारा आज अब पढ़ेंगे हम पोलर रीजन क्या होता है। पोलर रीजन प्रेजेंट an extreme climate. These regions are covered with snow and it is a very cold for most part of the year। बच्चों पोलर रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर सालों साल बर्फ़ रहती है और बहुत ठंड होती है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise। बच्चों इसमें क्या है, 6 महीने वहाँ पे रात होती है पोलर में और 6 महीने वहाँ पे दिन होता है, ये पोलर रीजन्स में। वाइल फॉर द अदर 6 months सन डज नॉट राइज। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिमल्स लिविंग देयर adopted these severe conditions। Let us see how they adopted the consideration examples of the polar bears and पेनिगोस। बच्चों ये कुछ हमें एग्जाम्पल है पोलर बियर जो पोलर में रहते हैं और पेनिगस, ये भी दो जानवर हैं। पोलर बियर्स हैव ए वाइट फर सो दैट दे आर नॉट easily visible in the snow white background, it protects them from their predators। it also helps them to catching their prey to protect them from the extreme cold। बच्चों जो पोलर बियर है उसको आसानी से पहचान नहीं सकते क्योंकि उसकी वाइट वो कलर का है, जिससे जो 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 यात्री जो है वो उसको नहीं पहचान सकते और शिकारी भी उसको नहीं पहचान सकते। टू प्रोटेक्ट them from extremely cold they have a thick layer of fur। they also have a layer of fat under the skin। in fact they are well insulated and they have move slowly and rest often to avoid getting overheated। बच्चों वो जो है जानवर है उसमें फैट काफ़ी होता है और वो स्किन के अंदर होता है और उसको एक फर भी लगा है। फिजिकल एक्टिविटी ऑन द वार्मर डेज necessities cooling so that the polar bears goes swimming। it is a good swimmer, its paws are wide and large which helps it not only to swim well but also walk in the ease in the snow। white swimming under the water it can close its nostril and can be remain under the water for a long duration। it has a long sense of smell so that he can catch its prey for food। we can understand the adaptation of the polar bears। बच्चों आपको पता है जो ये पोलर बियर है ये बहुत अच्छा स्विमर है। स्विमर मतलब होता है ये पानी में अच्छी तरह स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है और इसकी बहुत स्मेल यानी उसकी जो स्मेल है यानी उसकी जो मुश्क है वो बहुत तेज़ है और वो अपने शिकार को बहुत आसानी से पहचान सकता है और उसको पता भी नहीं चलता उसने अपने हिसाब से ही डाला है। बच्चों अब जो बाकी टॉपिक है वो रिमेन है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।